MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन्नत को, आजकल तो लोगों का मिजाज भी वही हो गया है कि सुन्नत है तो सुन्नत है, सुन्नत तो और क्या, फ़र्ज़ तो नहीं है, लिहाजा उसको नंबर 2 की हैसियत दे देते हैं। लेकिन नहीं, भले आप उसको फ़र्ज़ की हैसियत न दें मगर उसको ऐसा ओमिट मत करें। सुन्नत इसलिए नहीं है कि हम उसको ओमिट करें, यानी उसको हम तर्क करें, नऊज़ुबिल्लाह, वो इसलिए नहीं है कि हम उस पर अमल न करें, बल्कि वो इसलिए है कि इस ज़माने में तो बहुत ज़रूरी हो गया है इसके ऊपर अमल करें। यहाँ तक कि हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको चलता फुरता कुतुब खाना कहा जाता था, बहुत बड़े अल्लामा, जिनके लड़के हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, वो अभी हाल में इंतकाल करे, दारुल उलूम वक़्फ़ के मायनाज़ उस्ताद, उन्हीं के लड़के। तो उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि वक्त ऐसा आ गया है, खुद लिखते हैं, इसको कहा किसने, हमने तो देखा नहीं उनकी किताब, इसको हम लोगों को जो कहा हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए यही कोरोना के ज़माने में। ये सब उन्होंने सबक में ये कहा कि हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इतने बड़े अल्लामा, कि वक्त आ गया है कि लोगों के लिए वक्त आ गया है कि वो सुन्नतों को मस्जिद में ही पढ़ा करें। वक्त आ गया इसलिए कि अब लोगों की मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। असल मसला ये है कि सुन्नत अगर घर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब, मस्जिद में कम सवाब। लेकिन हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ज़माने में वक्त का तकाज़ा ये है कि आदमी सुन्नत मस्जिद में पढ़ के जाए, इसलिए कि वो जाएगा घर में, क्योंकि मसरूफियत बहुत, मशगूलियत बहुत, घर में जाते ही पोता आ जाएगा सामने। मिसाल दे रहा हूँ, पोता का दादा जान तो जल्दी जाकर कुरकुरी लेके आओ मेरा, जाओ। अब बाबा बहुत मोहब्बत है ना दादा को पोते से, लिहाजा वो चले गया कुरकुरी लाने, कुरकुरी झुरझुरी ये सब लेके आने के लिए। जहन से या तो उसका निकल गया या फिर कुछ, देखो वक्फ हो गया है, वक्फा। फ़राइज़ के बाद, जिन फ़राइज़ के बाद सुन्नतें हैं, अगर उसको बग़ैर दुनियावी बात किए हुए वो सुन्नत पढ़ लेता है, घर को जाओ लेकिन बातचीत मत किसी से करना नहीं, घर में जाओ, अपना कमरा है, अपना हुजरा है, वहाँ पर अगर सहूलत है जाइए, घर में नमाज़ पढ़िए, सुन्नत वो अच्छा है, मगर बातचीत किसी से दरमियान में मत कीजिए। मगर यहाँ तो गेट से निकलते ही वो आम वाला बुलाएगा, वो फलां बुलाएगा, वो फलां दोस्त से मुलाकात हो गई। आप जब मुंह को चुप करके जाएंगे तो कहेंगे बड़ा गुरूर वाला, घमंड वाला, ये बोलता ही नहीं, ये नमाज़ पढ़ के आ गया, ये समझता है मोह बहुत बड़ा। इसलिए आजकल का जो वक्त है ये बताता है नहीं, हम सुन्नत पढ़ के ही जाएं, तकाज़ा है, वक्त का तकाज़ा है, अगरचे ज़्यादा सवाब हो। तो जिसके घर में सहूलत है, इसके लिए तो कमरा भी चाहिए, उसके लिए अलग जगह भी चाहिए जो हमेशा पाक हो। अगर जिसके घर में बहुत सारे कमरे हैं, एक कमरे को उसने ख़ास कर रखा है कि मैं यहाँ अल्लाह की इबादत करूँगा, यहाँ आलिम उलमा सबको जो आते हैं बुलाऊँगा, दावत दूँगा, इसके लिए उसने एक कमरा बनाया है, अल्लाह ने नवाजा है, तो उसके लिए बेहतर है जाए सिर्फ यहाँ फ़र्ज़ पढ़ ले और सुन्नत वहाँ जा कर के पढ़ ले, बेहतर है उसके लिए। लेकिन जिसके लिए ये सहूलत नहीं है उसके लिए बेहतर है यहीं पढ़ ले, इसलिए कि या तो पूरी सुन्नत छोड़ देगा वो यहाँ से जाने के बाद, या नहीं तो फिर उधर के काम में लग लुग करके फिर बाद में जब ख्याल आएगा, फिर उस वक्त में सुन्नत का भी वक्त भी रहना चाहिए ना। जाते जाते अगर कामों में मशगूल होते होते जो ज़रूरी काम सब उसके जहन में है, वो सब करते करते इधर जो सुन्नत छोड़ के आया था कि मैं घर में पढ़ूंगा, उसका टाइम नहीं, ज़ोहर की नमाज मसला उसकी सुन्नत है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, ये सब काम करते करते असर का वक्त आ गया, तो क्या आप सुन्नत की नमाज पढ़ सकते हैं? तो चला गया, असर का टाइम आ गया। क्यों गया ना? मशगूलियत की वजह से गया। इसलिए हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसके लिए सहूलत है वो पढ़े, जिसके लिए सहूलत नहीं है वो यहीं पढ़ के जाए, ये अच्छा है।
بہتر ہے اور بات بھی صحیح ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.